फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। तो इस चैनल में मैं एसएससी जीडी की आपकी तैयारी करानी शुरू कर रही हूँ। एसएससी जीडी की आज मेरी पहली क्लास है और डेली आपको इस चैनल पर क्लास मिलेगी। तो एसएससी जीडी का जो हमारा 24 नवंबर से फॉर्म फिल होंगे और हमारे फरवरी में हमारा एग्जाम हो जाएगा एसएससी जीडी का। तो यहाँ पर मैं जो आपकी तैयारी कराने वाली हूँ बिल्कुल जीरो से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक की तैयारी कराऊंगी। इसमें मेरा क्या मेथड रहेगा? इसमें मेरा मेथड रहेगा, पहले तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब जो इजी से इजी फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स हैं वे देखेंगे। फिर जैसे जैसे एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं, 2021 में पूछे हुए हैं या उससे पहले पूछे हुए हैं, उन्हीं के बेस क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी और आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल हमारे ऊपर से नहीं जा रहा है, हमें एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो जीरो से और हीरो तक का सफर मुझे बनाना है और हमारा क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो एक अच्छे लेवल का भी रहेगा और एक तो जहाँ से स्टार्टिंग होती है मैं वहां से करूंगी और अच्छे स्टैंडर्ड तक मैं क्वेश्चन लेके जाऊंगी। आज मेरा पहला टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। आज हम पहला टॉपिक लेंगे, तो इस टॉपिक पर हम चलते हैं। सबको पता है, ये आप सबको पता है टाइम क्या होता है, समय। आपको ये भी पता है ये क्या होती है, चाल। आपको ये भी पता है ये क्या होती है, दूरी। अब ये देखो, आप सपोज दैट यहां से यहां तक आपने 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर का सफर तय किया। यहां से आप पहले ए पर थे और यहां से आप चले, पैदल यात्रा चली आपने और कहां पर आ गए, आप बी पर आ गए। यहां से यहां तक चलने में आपने कितनी दूरी तय की, 4 किलोमीटर दूरी तय की और आपको टाइम कितना लगा, आपको 2 घंटे का टाइम लगा। कितने घंटे का टाइम लगा, 2 घंटे का। और स्पीड आपने चाल कितनी रखी, आपने चाल रखी 3 किलोमीटर पर हावर। तो ये देखो, जो हमारा दूरी होती है यहां से यहां तक जाने में, इसको तो हम कहते हैं दूरी यानी कि डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना हमें टाइम लगा इसको बोलते हैं हम टाइम टी। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो हमने अपनी स्पीड रखी उसको कहते हैं एस, यानी कि चाल, जो हमारी स्पीड थी। अब देखो, इसका आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है और कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, क्योंकि एक ही फॉर्मूले से 2 और भी फॉर्मूले बन जाते हैं। पर मैं आपको एक ही फॉर्मूला बता रही हूँ, उसी से ही सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ। आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या चाल को आप क्या कहते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, याद रख लो आप, या इंग्लिश में आप याद रख लो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप याद रख सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपको सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और आपको ये भी पता है कि 1 आवर में, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। और अगर मैं मिनट की बात करूं, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होती है। आपको सबको पता है ये। अब देखो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां से अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब हमारा किलोमीटर से घंटे में यूनिट होगा, किलोमीटर से हावर में यूनिट होगी, और आपको आना है मीटर से सेकंड में, तब आप कैसे करेंगे? और अगर आपको मीटर से सेकंड में आपके पास यूनिट है और आपको आना है किलोमीटर पर हावर में, तब आप कैसे करेंगे? तो देखो, एक सिंपल सा तरीका होता है। ये देखो, आप यहाँ पर आपको किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर ऊपर है, हावर नीचे है, तो ये वाली डिजिट ऊपर आएगी, ये नीचे आएगी।
कैसे आएगी, 1000 ऊपर और नीचे कितना 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 से 18, तो कितना आ गया आपके पास में 5/18, यानी कि किलोमीटर से हावर में को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर से हावर को मीटर पर सेकंड में आना है, तब आप 5/18 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तो आप पहुंच गए, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 5/18 की, यहाँ पे तो आप आ गए। लेकिन अगर उल्टा दे दे, इधर से इधर आना है, जैसे कि मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर हावर में आना है, तब कैसे करेंगे, तब इसको पलट दीजिए, 18/5 को मल्टीप्लाई करनी है। अब आप यहाँ पर आकर ये सोचेंगे कि कैसे याद रहेगा कि 5 ऊपर आएगा या 18 ऊपर आएगा, कभी वहाँ कंफ्यूजन आ जाए कि पता नहीं 5 ऊपर था या 18 ऊपर था। अब देखो, जो हमारा किलोमीटर पर हावर होता है ये तो होती है हमारी बड़ी यूनिट, और जो मीटर पर सेकंड होती है ये होती है हमारी छोटी यूनिट। तो जब भी हमें मीटर पर सेकंड में आना है, इसका मतलब छोटी यूनिट में आना है। छोटी यूनिट आने का मतलब ऊपर कैसा नंबर आएगा, छोटा आएगा, तो आप समझ जाना कि ऊपर 5 आने वाला है। 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। और अगर आपको बड़ी यूनिट में आना है तो ऊपर 18 आना है, 18/5 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब थोड़ा सा मैं इसको क्वेश्चन में करा के बताती हूँ कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करनी है। हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए ध्यान से, ये है मेरा पहला क्वेश्चन। बहुत छोटे स्टेप से मैं आपको कराना सिखा रही हूँ, जिससे कि आपको इसकी एक एक बारीक चीज आपको समझ में आ जाएगी, तो बढ़िया अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 36 किलोमीटर पर हावर, 36 किलोमीटर पर हावर को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे आप मीटर पर सेकंड में? अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि जब आपको किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तब आप करेंगे, छोटी यूनिट है तो 5/18 से आप करेंगे मल्टीप्लाई। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में आना है तो बड़ी यूनिट है, इसका मतलब आप करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। देखो, आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाना है, तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 की कर दीजिए। 36 इंटू 5/18। अब देखो 18 से नंबर कितनी बार कैंसिल, 18 2 जा 36, 2 की और 5 की आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये किसका साइन है मल्टीप्लाई का? तो 2 5 जा 10। अब ये किस में आ गया हमारा? मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ गया है। आपको 36 किलोमीटर पर हावर को आपने 10 मीटर पर सेकंड में आपने बदल दिया है, चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक तो मैंने किलोमीटर पर हावर का करा दिया, एक आपको मीटर पर सेकंड का करा रही हूँ मैं। कैसे? आपको 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलना है। कैसे बदलेंगे? आपको छोटी यूनिट से, ये मीटर पर सेकंड की छोटी यूनिट होती है, आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाना है। यहाँ पर देखिए, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाना है, तो आपको बड़ा नंबर ऊपर आएगा, 18 ऊपर आएगा। तो कर लीजिए 18/5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 से कितनी बार कैंसिल? 8 बार। 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 64, 8 और 6 14। अब ये किस में आ गया है? इतने किलोमीटर पर हावर। इतनी आसानी से आप इनको बदल सकते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने अलग से इसलिए कराए हैं, जब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन लूंगी तो मैं फटाफट से 18/5 की मल्टीप्लाई करूंगी या 5/18 की मल्टीप्लाई करूंगी, तब आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए मैंने दो क्वेश्चन बहुत छोटे से अलग से ही लिए हैं। अब चलते हैं, हम अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पर देखो, अब देखो मैंने क्वेश्चन लिया है जो 2021 का एसएससी का आया हुआ है। तो 2021 में एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या एक साइकिल चालक 17 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। एक साइकिल चालक जाता है, ये देखो साइकिल चालक जा रहा है और कितने किलोमीटर की दूरी, 17 किलोमीटर की दूरी तय कर दी उसने कितने घंटे में, 2 घंटे में। यहां से यहां तक जाने में उसे कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे। फिर उसने क्या, उसकी गति किलोमीटर पर सेकंड में बताइए। गति का मतलब है उसकी स्पीड बताइए। तो आपको पता है जो आपको स्पीड बतानी है, इस चाल का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी है हमारी 17 और समय कितना लगा, समय कितना लगा हमें 2 घंटे। तो दूरी हमारी ये किलोमीटर में है तो ऊपर यहाँ किलोमीटर और ये 2 घंटे कहे हुए हैं आपके, 2 घंटे हमारे हावर में है तो यहाँ पर हावर। अब देखो 2 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर। आंसर में आपसे पूछा है उसकी गति किलोमीटर पर हावर में बतानी है, तो 8.5 किलोमीटर पर हावर यूनिट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है कि आपने पूछा उसने मीटर पर सेकंड में पूछा है या किलोमीटर पर हावर में पूछा है। इस चीज को माइंड पे ज्यादा ध्यान दे के चलना है। ये तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय सबके याद रहेगा वहां पर जब आप एग्जाम करोगे। लेकिन एग्जाम में आंसर निकालते हुए ये यूनिट किस में उसने आंसर पूछा है ये किसी को ध्यान नहीं रहता और जल्दी जल्दी से हम टिक लगा देते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर ही इन्होंने ये पूछा होता कि मीटर पर सेकंड में बताइए, मीटर पर सेकंड में बताइए, तब आप क्या करते, तब आप करते 18/5 को। देखो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आने के लिए छोटा नंबर ऊपर आएगा, 5/18 के आप इसमें क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते और आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8.5 आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा ये क्वेश्चन भी 2021 में एसएससी जीडी में ही आया हुआ है। देखिए कैसा, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में, देखो 1600 मीटर लंबे मार्ग, 1600 मीटर दिया है या 1600 किलोमीटर दिया है, ये तो हो गई हमारी दूरी। लंबे मार्ग को 4 मिनट दिया है या 4 घंटे दिया है या 4 सेकंड दिया है, ये हमारा हो गया टाइम। 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर हावर में आपको बतानी है में कितनी होगी। तो अब आप कैसे करेंगे, चाल क्या होती है हमारी, चाल होती है, आपको सबको पता है दूरी बटे समय। तो चाल निकाल लीजिए, चाल इज इक्वल टू दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 1600 मीटर, ये तो मीटर है आपका पास में, और ये 4 मिनट, ये 4 मिनट है। लेकिन आपको पता है आपकी यूनिट मीटर पर सेकंड में होती है, मीटर पर मिनट में नहीं होती। तो मिनट में नहीं होती, मीटर पर सेकंड में होती है। तो ये तो मीटर है आपके पास में, लेकिन ये सेकंड नहीं है। तो सेकंड बनाने के लिए आप 60 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सबको पता है, 60 सेकंड होते हैं। अब चलते हैं, ये हमारा सेकंड में आ गया नीचे, ऊपर ये मीटर में आ गया, नीचे ये सेकंड में आ गया। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से ये कैंसिल, 2 8 जा 16, 0, 2 से ये कैंसिल, कितना आ गया 40, 2 से ये कैंसिल, 2 3 जा, 2 से ये कैंसिल 20। तो ऊपर हमारा कितना आ गया 20/3। ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमें अपना आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर हावर में चाहिए। तो देखो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए बड़ा नंबर ऊपर आएगा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए बड़ा नंबर 18 ऊपर आएगा। तो
18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से कितनी बार कैंसिल, 5 4 जा 20, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना आएगा 4 8 32, 4 4 4 और 7, और नीचे आपको 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। आपका अब ये किस में आ गया है, किलोमीटर पर हावर में आपका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में निकालेंगे कि पहले तो ये देखना है कि हमारा मीटर पर सेकंड में जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ टाइम सेकंड में होना चाहिए। और अगर सेकंड में नहीं है तो हम बना लेते हैं कैसे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक 100 मीटर 100 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर हावर में कितनी है। तो इन्होंने कहा है 100 मीटर हो या 100 किलोमीटर हो, ये तो हमारी क्या हो गई दूरी, और 24 सेकंड हो, 24 मिनट हो या 24 घंटे हो, ये हो गया हमारा समय। आपसे पूछा है कि चाल बताइए, तो चाल हमारा क्या होता है, आपको पता है चाल हमारा होता है दूरी बटे समय। अब देखो दूरी कितनी है हमारे पास 100 मीटर, और समय कितना है हमारे पास 24 सेकंड। तो देखो हमारी यूनिट या तो मीटर पर सेकंड में होती है, या तो हमारी यूनिट मीटर पर सेकंड में होती है या किलोमीटर पर हावर में होती है। दो ही यूनिट आपको याद रखनी है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर हावर। इन्हीं पर ही क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वैसे कल मैं आपको एक टेबल के तौर पर सारा कुछ एक लंबी बढ़िया सी टेबल बना दूंगी, उसमें किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर सारा आपको बताने वाली हूँ मैं। लीटर में कैसे चलते हैं और मीटर में कैसे चलते हैं, तो सारा मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखो यहाँ पर हमें बनाना है किसमें, किलोमीटर पर हावर में, और हमारा है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से छोटी से बड़ी पे जाना है। छोटी से बड़ी पे जाने के लिए 18/5 से कर लो, तो 100/24, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब काट लीजिए आप, 5 से कितनी बार 20, 3 से काट लीजिए, 3 से कितनी बार 8 बार, 3 8 24, 3 से कितनी बार 3 6 18, 4 से काट लो, 4 से कितनी बार 2, 4 से कितनी बार 5, 2 से इसे काट लो, 2 3 जा 6, 5 की और 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15। अब ये किस में आ गया है हमारा, किलोमीटर पर हावर में आ गया है, किलोमीटर पर हावर। तो इस तरीके से आप स्पीड टाइम वाले जो हमारा टॉपिक है उसको आप कवर करेंगे। इस पर मैंने आज तो आपको कॉन्सेप्ट ही बताया है, और इस पर बेस 5-6 क्वेश्चन बताए हैं जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे हमारे। अब मैं अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आऊंगी जिससे कि आपकी एक बढ़िया तैयारी हो सके। तो इस क्लास को अब इस पर डेली क्लास होगी, एक एक टॉपिक की मैं अलग अलग क्लास लेके आऊंगी। ये पहला टॉपिक हमारा टाइम स्पीड वाला है, फिर दूसरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इस तरीके से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिस सेट भी होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।